हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। मैं मैथ्स की वीडियोस बना रही हूँ। इसमें मैंने मैथ्स के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स एक प्रॉपर फॉर्म में लिखे हैं, जैसे कि आपको पेपर में शो करके दिखाने होते हैं। पूरे स्टेप्स आपको फॉलो करके पेपर में लिखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप कोई भी स्टेप मिस करेंगे तो आपको मैथ्स में फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे स्टूडेंट्स। गॉट इट? ठीक है स्टूडेंट्स, तो माय नेम इज़ नेहा गुप्ता, आई एम सीटेड क्वालिफाइड टीचर। टुडे टीच यू मैथ्स एनसीईआरटी बुक का मैथ्स एनसीईआरटी बुक 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसमें 11 क्वेश्चंस हैं और फिर क्लास कम से कम 1 घंटा 20 मिनट की हो जाएगी, काफ़ी लॉन्ग क्लास हो जाएगी। इसलिए मैं आपके साथ सिर्फ आज 6 ही क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, ये आप देख लीजिए। और ये 3.7 के सारे क्वेश्चंस हैं। अभी मैंने रजिस्टर में भी जो नोट्स बनाए हैं उनमें भी मैंने क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हुए हैं, लेकिन मैं पहले आपको थोड़ा सा ये दिखा देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी बुक चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, और इस चैप्टर में हमारा एलसीएम यूज़ होगा। ठीक है, तो जिस भी चैप्टर में जो भी कॉमन चीज़ें होती हैं जो उन क्वेश्चंस में हेल्पफुल रहता है, वो मैं आपके साथ वीडियो के स्टार्ट में शुरू में डिस्कस ज़रूर करती हूँ। इसमें है लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एलसीएम। ठीक है, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल The lowest common multiple of two or more given numbers is the lowest of their common multiples. Example, find the LCM of 20, 25 and 30. Example के द्वारा मैं आपको इसको समझा रही हूँ। LCM the lowest common multiple of two or more given numbers is the lowest of their common multiples. ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा फाइंड। ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझा रही हूँ। क्वेश्चंस अभी आगे स्टार्ट होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइंड द एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझा रही हूँ एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। वी राइट द नंबर्स एज फॉलोज एज अ रो में हम नंबर्स लिख लेते हैं 20, 25 एंड 30। सबसे पहले हम 20 इन नंबर्स को 2 से करने की कोशिश करेंगे। 2 1 2 एंड 0। फिर 25 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 25 को एज इट इज़ लिख लेंगे। फिर 30 को करेंगे तो 15 आएगा। ऐसे ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 5 10, 25 ऐसे ही लिख लेंगे, 15 ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि 2 से डिवाइडेड नहीं है। फिर हम लेंगे 3 में हम 5 ऐसे लिख लेंगे, 25 ऐसे लिख लेंगे एंड 3 5 जा 15। फिर हम लेंगे 5, देख लीजिए आप। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। फिर 5 से करेंगे तो 1 1 आ जाएगा। सो एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। इसका जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो इसका एलसीएम होगा। अभी तो जस्ट मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है। अभी आगे मैं आपको एक एक क्वेश्चन पूरी तरह समझाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपना चैप्टर 3.7 स्टार्ट कर रहे हैं। रेनू परचेजेस 2 bags of fertilizers of weights 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. सॉल्यूशन इसका कैसे हम करेंगे,
गिवन क्या है हमको, अगर बात होती है मैक्सिमम की, ठीक है, मैक्सिमम लिखा है तो हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, ठीक है। गिवन है मैक्सिमम पूछा है, तो हम इन वर्ड से फाइंड आउट करते हैं कि हमें LCM निकालना है या HCF निकालना है। मैक्सिमम मीन्स HCF, यानी HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब पेपर में कैसे ये अटेम्प्ट करना है आपको, मैं आपको समझा रही हूँ। वेट ऑफ फर्स्ट बैग ऑफ फर्टिलाइज़र इज इक्वल टू 75 kg, देन है वेट ऑफ सेकेंड बैग ऑफ फर्टिलाइज़र इज इक्वल टू 61 kg, ठीक है। फिर हम फैक्टर्स निकालेंगे 75 के एंड फैक्टर्स निकालेंगे 69 के। ये प्रॉपर वे है पेपर में करके आने का, ठीक है। 75 को जब आप 3 से डिवाइडेड करेंगे तो 25 आएगा, फिर 25 को आप 3 से अगेन ये डिवाइड नहीं होगा, फिर हम करेंगे 5 से, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, ठीक है स्टूडेंट। अब हम फैक्टर्स ऑफ 69 देख लेते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड 23 1 ज़ा 23, ठीक है। 75 में के फैक्टर्स लिख लीजिए, फिर 69 के लिख लीजिए, फिर इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो हम लिखेंगे। जहाँ पे भी मैक्सिमम वर्ड यूज़ किया है या लॉन्गेस्ट वर्ड यूज़ किया है, वहाँ पे हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, ठीक है। जहाँ पे मिनिमम वर्ड यूज़ होगा वहाँ पे LCM निकालेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हम प्रॉपर वे में लिखेंगे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेज़र द वेट ऑफ फर्टिलाइज़र इज इक्वल टू 3 kg। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेज़र द वेट ऑफ फर्टिलाइज़र इज इक्वल टू 3 kg, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Three boys step off together from the same spot. Their steps measured 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? ठीक है, सबसे पहले हम इसके मेन वर्ड्स देख लेते हैं। मिनिमम मीन्स LCM, जहाँ पे मिनिमम लिखा है दैट मीन्स हमें LCM निकालना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम अपना। लेट द फर्स्ट पर्सन कवर, फर्स्ट पर्सन ने कितना कवर किया, 63 सेंटीमीटर्स। लेट द सेकेंड पर्सन कवर 70 सेंटीमीटर्स एंड लेट द थर्ड पर्सन कवर 77 सेंटीमीटर। Therefore, the minimum distance each should cover is equal to LCM of 63, 70 and 77. अब हमें क्या करना है, 63, 70 एंड 77 का LCM निकालना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले करेंगे 2 से। LCM निकालना आप सबको आता है, ये देख लीजिए आप कैसे LCM निकालेंगे। ये LCM मैंने पूरा आपको निकाल के दिखाया हुआ है, ठीक है। फिर LCM ऑफ 63, 70 एंड 77 कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 18 इंटू 18 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 11। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6930 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर देखो मैंने कोने में लिखा हुआ है एक तरफ को, आंसर 6930 सेंटीमीटर इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर। जब तक आप प्रॉपर वे में पेपर में आंसर नहीं लिखेंगे आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम आंसर में लिखेंगे 6930 सेंटीमीटर इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आ जाते हैं, ठीक है। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली।
फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। ठीक है, लॉन्गेस्ट मीन्स वी फाइंड आउट HCF, लॉन्गेस्ट मीन्स वी फाइंड आउट HCF। ठीक है, सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल टू 825 सेंटीमीटर, breadth of room is 675 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ रूम इज 450 सेंटीमीटर। पूरा आपको सॉल्व करके दिखाना है पेपर में। Therefore, the longest tape is calculated by HCF of 825, 675 and 450। ठीक है, फिर हम इनका HCF फाइंड आउट कर लेंगे, HCF फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, HCF, ठीक है, फाइंड आउट कर लेंगे। फिर इनका HCF, इनमें हमें कॉमन देखना होता है। तो आप देखिए, एक 3 सब में कॉमन है और एक 5 सब में कॉमन है, 2 5 सब में कॉमन है। ठीक है, एक 3 और 2 5 सब में कॉमन है। आप देख लीजिए, मैंने ग्रीन पेन से सर्कल कर रखा है जो भी इसमें कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स जो भी हैं उन्हें मैंने सर्कल किया हुआ है। Therefore, HCF of 825, 675 and 450 is 3 multiplied by 5 multiplied by 5 is equal to 75 सेंटीमीटर। आंसर आएगा 75 सेंटीमीटर ऑफ टेप is the longest tape which can measure exactly the dimensions। 75 सेंटीमीटर की सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट टेप चाहिए होगी विच कैन मेज़र एग्जैक्टली द डायमेंशन, जो डायमेंशन को एग्जैक्टली मेज़र कर पाएगी, नाप पाएगी, हिंदी में नाप पाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए अब। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डिटरमिन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर which is exactly divisible by 6, 8 and 12। हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट निकालना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 6 से, 8 से एंड 12 से। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, गिवन नंबर्स आर 6, 8 एंड 12। इसमें हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले 6, 8 एंड 12 का जब आप एलसीएम करेंगे तो देखो इजी वे में मैंने आपको समझाया हुआ है कैसे फाइंड आउट करना है। एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12 is equal to 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 is equal to 24। now multiples of 24। अच्छा, अब हमने पहले हमारा एलसीएम निकल गया 24। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12, जो ईजीली 6, 8 एंड 12 से डिवाइड हो जाए। इस केस में जब एलसीएम 24 निकला है तो हम 24 के पहले मल्टीपल्स लिख लेते हैं, फिर हम उसमें देखेंगे कि 3 डिजिट सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वैसे 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, फिर हम लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले 24 के मल्टीपल्स लिखने होंगे। 24 है ना, 24 2 48 है, 48 तो 2 डिजिट है, इसको हम नहीं लिख सकते। 72 है, फिर 96 है, फिर है 120। 96 के बाद सीधा 3 डिजिट नंबर कौन सा है, 120 है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 120 इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12, विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। 120 इज़ द, ठीक है, 120 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन तीनों से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, जो नंबर 20 से डिविजिबल 24 से होगा वो इन तीनों से भी हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा से क्वेश्चन में पूछा होता है हमें उसको देखना होता है कि हमसे क्या पूछा गया है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस क्लास में मैं सिर्फ 6 क्वेश्चंस करवा रही हूँ, नहीं तो क्लास बहुत लॉन्ग हो जाएगी। बाकी के 7 to 11 क्वेश्चन नंबर मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटरमिन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। सॉल्यूशन, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। फर्स्ट वी टेक एलसीएम ऑफ 8, 10 एंड 12। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 8, 10 एंड 12 का। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 120 आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 999 होता है, लेकिन 999 जो है वो 120 से डिविजिबल नहीं है।
ठीक है, हमने एलसीएम लेके हमारा 120 निकला एलसीएम, लेकिन ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछ रहा है वो हमसे, डिटरमिन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। हमने 8, 10 एंड 12 का जब हमने एलसीएम निकाल लिया तो हमने क्या डिजिट बताई, 120 बताई है। ठीक है, अब आप 999 को 120 से डिवाइड करके देखेंगे। 999 अगर पूरी तरह डिवाइड हो जाता 120 से तो हम 999 लिख देते, लेकिन अगर ये पूरी तरह डिविजिबल नहीं है। अब आप इसको करके देखिए, 120 को जब आपने 8 से करा मल्टीप्लाई तो 960 आया, लेकिन अगर आप 120 को 9 से करते तो 1080 आता, तो ये 4 डिजिट नंबर हो जाता। लेकिन हमें 999 के नीचे इससे छोटा नंबर लेंगे तो 960 होगा। ठीक है, तो सबसे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 960 ही होगा। ठीक है, जो 120 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो हमारा आंसर आएगा 960 इज़ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। 960 ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है 8, 10 एंड 12 से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ऊपर इम्पॉर्टेंट लिखना इसमें भूल गई हूँ। ये बहुत बड़ी क्लासेस तक भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 different road crossing change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change at 7 a.m. at what time will they change again? ठीक है, अगर जो लाइट 7 a.m. पे चेंज हुई है तो वो दोबारा लगातार कब कब चेंज होती रहेगी, अपने आप सिस्टम में फीड करना होता है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे हम सबसे पहले। गिवन ट्रैफिक लाइट्स एट 3 different रोड्स चेंज आफ्टर एवरी 48 seconds, 72 seconds एंड 108 seconds। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन वी फाइंड आउट एलसीएम। इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है। ठीक है, एलसीएम निकाल लेंगे पहले हम इन सब डिजिट्स का। एलसीएम इज आएगा हमारा, ये आप देख लीजिए, 16 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 टाइम्स 2 एंड 3 टाइम्स 3 आएगा हमारा। फिर इसको हम नीचे सॉल्व कर लेते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 27। अब समझने वाली चीज़ ये है कि इसमें हमारा आया 432 सेकेंड्स, यानी 432 सेकेंड्स के बाद लाइट्स चेंज होंगी। ठीक है, सबसे पहले हमें 432 सेकेंड्स को मिनट्स में चेंज करना है, कन्वर्ट 432 सेकेंड्स इनटू मिनट्स। उसके लिए हमें क्या करना होगा, 432 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स। 432 सेकेंड्स को हम मिनट से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मिनट्स आ जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको देखो ऊपर रफ वर्क में करके दिखाया हुआ है, आपको ये रफ वर्क में करके दिखाना पड़ेगा पेपर में। मैं ऊपर रफ वर्क लिखना भूल गई इसमें। 60 से आप 432 को 60 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 67 जा 420 और 12 रिमाइंडर बच जाएगा, तो दैट मीन्स 7 मिनट एंड 12 सेकेंड्स। इसका आंसर क्या आएगा, 7 मिनट एंड 12 सेकेंड्स। ठीक है, 7 मिनट प्लस 12 सेकेंड्स, इसका आंसर क्या आएगा, 7 मिनट 12 सेकेंड्स। ठीक है, आंसर क्या लिखेंगे हम, नीचे देखिए आप, आफ्टर 7 मिनट 12 सेकेंड्स विल दे चेंज अगेन। ठीक है, तो टाइम को हम कैसे लिखेंगे, 7.07.12, मतलब 7:07 और 12 सेकेंड। इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो 7 AM, ठीक है, 7 AM 7 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स। इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे। फ्रेंड्स, मैंने पूरा आपको अच्छे से बताया हुआ है एक एक चीज़ की कैसे क्या क्या चीज़ लिखनी है पूरी प्रॉपर वे में। पेपर में आपको ऐसे ही करके आना होगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी।
पूरे फुल मार्क्स नहीं मिलते। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है, लेकिन अगर आप सारे स्टेप्स पेपर में नहीं लिख कर आएंगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे किसी भी हालत में। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।